से बड़ी खबर आ रही है। श्रीराम एयरपोर्ट का रनवे लगभग तैयार हो गया है। टर्मिनल का 70% काम भी पूरा हो गया है। दिसंबर तक एयरपोर्ट आकार ले लेगा और भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसे शुरू करने की तैयारी पक्की की जा रही है। राम मंदिर मॉडल के अनुरूप टर्मिनल बनाया जा रहा है। 250 यात्रियों का प्रस्थान और 250 यात्रियों के आवागमन के लिए एयरपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। डायरेक्टर एयरपोर्ट विनोद कुमार ने यह जानकारी दी है। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है अयोध्या के एयरपोर्ट का। श्री राम जन्मभूमि एयरपोर्ट का रनवे लगभग बनकर के तैयार है। टर्मिनल का 70% काम पूरा हो गया है। दिसंबर तक एयरपोर्ट लगभग अपना आकार ले लेगा। मतलब भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यहां पर डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राम मंदिर मॉडल के अनुरूप इस टर्मिनल को बनाया जा रहा है और 250 यात्रियों के आने और जाने के हिसाब से इस पूरे व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है। डायरेक्टर एयरपोर्ट विनोद कुमार ने यह जानकारी दी है। और गाजियाबाद में वकील की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जीजा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कल बदमाशों ने थाना सिहानी गेट क्षेत्र में वकील के चैम्बर में घुसकर गोली मारी थी। और बस्ती में भीषण सड़क हादसे में 16 यात्री घायल हो गए। इनमें से 10 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हरैया थाना के NH-28 पर ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी और ट्रक और बस हाईवे किनारे एक घर में जा घुसे। बस में 33 यात्री सवार थे। सीएम योगी ने बस्ती में हादसे का संज्ञान लिया है और घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। तो एक सड़क हादसे में 16 लोग घायल हो गए। 33 लोग इस बस में सवार थे। 16 यात्री घायल हो गए हैं, जिनका उचित इलाज कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और शाहजहांपुर में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला पति के साथ बाइक से अपने भाई के पास जा रही थी। तभी अचानक बाइक गड्ढे में गिर गई और महिला के सर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना थाना जलालाबाद के मालूपुर मोड़ की है। और गोरखपुर में अवैध शराब के अड्डे पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की। ड्रोन कैमरे के जरिए टीम ने ईंट भट्टे पर चल रहे अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया। मौके से 435 किलोग्राम लहर नष्ट किया गया, जबकि अवैध शराब बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद किया गया। साथ ही 35 लीटर कच्ची शराब की भी बरामदगी की गई। शराब के अवैध धंधे में लिप्त 2 आरोपियों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। गगहा थाना क्षेत्र के सियर और मझगांव इलाके में आबकारी विभाग ने छापेमारी करके ये कार्रवाई की है। और आगरा में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिकंदरा इलाके के ग्रैंड फोर्ट में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान हरियाणा से तस्करी करके लाई गई अवैध शराब मिली है। 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उनके पास से 2 कार, 2 बाइक्स और 74 शराब की बोतलें बरामद की हैं। तुम यार इतना झूठ। बाबा अमरनाथ की यात्रा आज छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ समाप्त होगी। छड़ी मुबारक भगवा कपड़े में लिपटी भगवान शिव की पवित्र छड़ी है, जो 26 अगस्त को श्रीनगर के एक अखाड़े से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकली थी। महात्माओं और साधु संतों के साथ 30 अगस्त को वो शेषनाग से पंचतरणी के लिए रवाना हुई थी। आज वो पवित्र गुफा पहुंचेगी और पूजा अर्चना करके दर्शन करेगी। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में उगते सूरज के साथ उनकी पवित्र गुफा में स्थापना की जाएगी और उसके बाद उसे वापस श्रीनगर स्थित अखाड़े में ले जाया जाएगा। बलरामपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। कल शाम से बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और जिले की समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री ने देवी पाटन मंदिर से अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने थारू छात्रावास का भी जायजा लिया। तो
बलरामपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां देवी पाटन शक्तिपीठ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। कल शाम को वो बलरामपुर पहुंचे थे और आज देवी पाटन मंदिर में उन्होंने हवन किया और पूजा अर्चना की। और इसके बाद उन्होंने एक अस्पताल का निरीक्षण भी किया, जो कि देवी पाटन मंदिर का अस्पताल है, और उन्होंने थारू छात्रावास का भी जायजा लिया। वहां पर व्यवस्था इंतजामों को देखा, चाहे वो छात्रावास से जुड़े हों या फिर अस्पतालों से जुड़े हों। और उससे पहले जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने मुलाकात की और जिले की समस्याओं को भी जाना। स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी, रामभद्राचार्य का किया अपमान, वीडियो ट्वीट कर किया जगत गुरु को अपमानित। बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रामभद्राचार्य ने आरक्षण पर सवाल उठाए थे, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही थी, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरक्षित वर्ग की मेरिट को सामान्य की मेरिट से ज्यादा बताया और कहा कि उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार रामभद्राचार्य जी को निशाने पर लिया और कहा कि क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए, किंतु बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है, ये लिख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आखिर चित्रकूट वाले बाबा के मुंह से सच आ ही गया। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए, किंतु बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है। शायद उनको ये नहीं पता कि आरक्षित वर्ग के नौजवानों की मेरिट सामान्य वर्ग के मेरिट से ऊंची जा रही है। ट्वीट करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार आचार्य रामभद्राचार्य पर यह वार किया और कहा, आखिर चित्रकूट वाले बाबा के मुंह से सच सामने आ ही गया। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए, किंतु बाबा के अल्प ज्ञान पर तरस आता है। शायद उनको यह नहीं पता कि आरक्षित वर्ग के नौजवानों की मेरिट सामान्य वर्ग के मेरिट से ऊंची जा रही है। तो लगातार हिंदू धर्म, उससे जुड़े देवी देवता और साधु संतों पर टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, और इस बार रामभद्राचार्य जी के लिए यह ट्वीट किया और कहा कि उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। उनको यह नहीं पता शायद आरक्षित वर्ग के नौजवानों की मेरिट सामान्य वर्ग की मेरिट से ऊंची जा रही है। यह बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।